हेलो बच्चों बच्चों आज हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जहाँ पे हम ओएसआई मॉडल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जहाँ पे हमने इसकी बेसिक चीज़ें देख चुके हैं। अब हमें लेयर बाय लेयर चीज़ें डिस्कस करें कि क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आज हम देखेंगे डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अकॉर्डिंग टू फ्रोजन की बुक, मैंने पहले ही कहा था फ्रोजन की बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फ्रोजन की बुक को मैं फॉलो करते हुए बता रहा हूँ कि 5 मेजर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए पहली क्या बताता है, फ्रेमिंग का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए कि डेटा लिंक लेयर डिवाइड्स बिट स्ट्रीम रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू द मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। अब फ्रेम्स में क्या होता है कि जो डेटा लिंक लेयर है उसको डेटा कहाँ से मिलता है, नेटवर्क लेयर से, क्योंकि हम सेंडर की तरफ से बात करें तो उसको जो डेटा नेटवर्क लेयर से मिलता है और उसको पास किसको करना है, फिजिकल लेयर को। अब बात समझना, जब नेटवर्क लेयर से डेटा मिला तो उसने देखा कि भाई डेटा में भी ज़्यादा साइज का हो सकता है या बहुत छोटे साइज का हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बहुत बड़े साइज का है तो उन डेटा को वो ब्रेक करता है। अभी एक जनरल टर्म लेते हैं कि पैकेट हम जो यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो जो पैकेट इसको नेटवर्क लेयर से मिले उनको वो पीसीज में डिवाइड करता है। उन पीसीज को हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स। और इस कॉन्सेप्ट को, इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे, फ्रेमिंग। तो यहाँ पे जो पहला रोल होता है फ्रेमिंग का, वो करता है डेटा लिंक लेयर। सेकंड आते हैं फिजिकल एड्रेसिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी डीप में आएगा, आगे जाके इसको समझाता हूँ कि एडिंग हेडर्स टू द फ्रेम्स। अब जो फ्रेम्स मिले उनमें हेडर्स ऐड करना टू डिफाइन सेंडर और रिसीवर बाय मशीन एड्रेस इफ फ्रेम्स टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट सिस्टम। अब ये कहता है कि भाई जो हमारे पास फ्रेम्स आए हैं उसके अंदर इसे हेडर्स ऐड करना है। हेडर्स क्या होता है, हमारा फिजिकल एड्रेस ऐड करना। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, हमारा मशीन का एड्रेस यानी कि भाई मैं डेटा सेंड करता हूँ, मेरी मशीन का एड्रेस जो मैक एड्रेस कहते हैं वो क्या है, और मुझे भेजना किसको है, किसको सेंड करना है, उसके मशीन का एड्रेस सेंड यहाँ पे हम डाल के सेंड करते हैं या सेंडर एंड पे होता है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे वो एड्रेस को हम डालते हैं फ्रेम्स के अंदर ताकि पर्टिकुलर बंदे पे ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पे, और ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि भाई अगर मल्टी पॉइंट सिस्टम है, अगर डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू उसको जाना, मल्टी पॉइंट सिस्टम है जो चैनल है, तब अब भाई दूसरे सिस्टम के पास डेटा ना चला जाए, इसलिए हम फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम थर्ड पे आते हैं। देखिए अब आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल किसका, डेटा का, डेटा सेंड कर रहे हैं। तो फ्लो कंट्रोल में यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इफ़ द बिट रेट ऑफ सेंडर का बिट रेट अगर ज़्यादा है किससे, रिसीवर के बिट रेट से, रिसीविंग के बिट रेट से, देन हम क्या करते हैं कि जो डेटा लिंक लेयर होता है, DLL जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, वो क्या करती है, फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म डालती है इसके लिए, ताकि फ्लो कंट्रोल कर सके। किस चीज़ के लिए, ताकि ताकि क्या कर सके, अवॉइड कर सके ओवरवेलमिंग द रिसीवर। देखो मीनिंग क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। अगर जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सेंडर की स्पीड ज़्यादा है, वो पर सेकंड बहुत सारा डेटा सेंड कर सकता है, रिसीवर की स्पीड कम है, वो इतना डेटा रिसीव नहीं कर पाता। तो उस चीज़ में क्या होता है कि जो रिसीवर होता है एक कंडीशन में आया था ओवरवेलमिंग, मतलब वो इस तरीके से रहता है कि उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं रिएक्ट कैसे करूँ, मैं करूँ क्या। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म लगाया जाता है, जहाँ पे ये क्या होता है, प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है। जैसे कि पहला प्रोटोकॉल यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, देन एक स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल, गो एंड बैक ARQ प्रोटोकॉल, या फिर एक सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल। ये 4 से 5 और भी प्रोटोकॉल्स होंगे तो देखेंगे हम। तो इन प्रोटोकॉल को यूज़ करके वो फ्लो कंट्रोल करता है, मैकेनिज्म को अप्लाई करता है ताकि डेटा लिंक ले, ताकि जो क्या हो सके, ओवरवेलमिंग जो सिचुएशन आती है रिसीवर के लिए उससे ख़त्म कर सके, ठीक है। थर्ड के बाद आता है फोर्थ है हमारे पास एरर कंट्रोल। अब देखो एरर, अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई किसी के पास एरर आएगा ही नहीं, तो उसके लिए वो एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं। देखो एरर कंट्रोल में होता क्या है कि जो डेटा लिंक लेयर होती है अपनी लेयर के अंदर रिलायबिलिटी ऐड कर सके कि हाँ, मैं अगर मेरे थ्रू डेटा जा रहा है तो मैं ये इंश्योर करके भेजूंगा कि ये काम तो हुआ ही हुआ होगा। तो एक रिलायबिलिटी ऐड करता है, जिसके लिए वो क्या कहता है कि भाई अगर क्या करना हो, जैसे कि
डिटेक्ट करना हो या ट्रांसमिट करना हो डैमेज्ड फ्रेम्स को, जो फ्रेम्स आए हैं उनको डिटेक्ट करना हो कि भाई ये डैमेज फ्रेम है या ये फ्रेम लॉस तो नहीं हो गया कहीं पे, या ये डुप्लीकेट फ्रेम आ रहा है इसको नहीं भेजना हमें। तो इन चीज़ों को डिटेक्ट करना, फिर इसके रिलेटेड उनको रिमूव करना, तो ये सारे काम कौन करता है? डेटा लिंक लेयर, जिसके लिए कई चीज़ें परफॉर्म करता है एरर कंट्रोल के अंदर। एक एरर को डिटेक्ट करना और एक एरर को करेक्ट करना, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन के अंदर वो इंटरनेट चेकसम, 2 डायमेंशनल पैरिटी, साइक्लिक रिडंडेंसी की फाइल लाइक, और एक एरर करेक्शन में हेमिंग कोड। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट चेकसम की मेरा मान लो कि कोई फाइल डाउनलोड हो रही थी या कुछ मैकेनिज्म हो रहा था, वो बीच में ब्रेक हो गया, तो ये तो नहीं है कि आप फिर से डाउनलोड करें पूरा। कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। ब्राउज़र में आपने देखा होगा, लाइक अगर आप टोरेंट्स की बात करेंगे, आप कभी भी फाइल जितने अपने डाउनलोड किया दोबारा कभी बंद करके 10 दिन के बाद भी डाउनलोड करोगे तो वहीं से वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो चेकसम लगते हैं इसके ऊपर, ठीक है, चेक करने के लिए, हाँ कि मेरा इतना हो गया था, मुझे आगे से ही करना है। तो इन चीज़ों पे एरर को डिटेक्ट करना और एरर को करेक्ट करने के लिए ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, अब आता है लास्ट जो है हमारे पास असेस कंट्रोल। असेस का मतलब होता है कि कैसे क्या यूज़ करना, कि असेस कैसे करना। तो उसके कंट्रोल के लिए कि मतलब हु विल यूज़ द मीडियम। अगर एक मीडियम है उस पर 10 से 20 हमारे पास यूज़र्स है या कंप्यूटर्स है, तो कौन उस मीडियम को यूज़ करेगा, कितनी देर के लिए यूज़ करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए हमारे पास एक कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, जो कि हैंडल किया जाता है असेस कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 3 वे होते हैं, रैंडम असेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, रैंडम असेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड असेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन असेस प्रोटोकॉल। जहाँ पे हम देखो इसमें आपके पास कई सारे मैकेनिज्म आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे, लाइक अलोहा, जिसमें हम प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा पढ़ेंगे, CSM में पढ़ेंगे, CSM में CD पढ़ेंगे, या CSM में पढ़ेंगे, CSM में CA पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास CSM में ये जो हमारे पास क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल असेस होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये जो वेट अ मिनट मैं चेक करता हूँ, हाँ, ये कोलिजन डिटेक्शन होता है, कोलिजन अवॉइडेंस होता है, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस, ऐसे कि कंट्रोल्ड असेस प्रोटोकॉल के अंदर कि कैसे करना है, कि रिजर्वेशन करना है, पूलिंग करनी है, या टोकन जनरेट करके काम करना है, कि भाई ये रिजर्वेशन कर दिया, मुझे मेरा नंबर अब आ जाएगा। एक टोकन जनरेट करते हमने देखा था जब हमने फिजिकल टोपोलॉजीज पढ़ी थी, यहाँ पे हम टोकन जनरेशन का काम किया था। ऐसी चैनलाइजेशन के अंदर CDM में, TDM में, FDM में होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल असेस, टाइम डिवीज़न मल्टीपल असेस, या फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल असेस के बेस में मैं किसी चैनल को यूज़ करूँगा। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो हम यूज़ करते हैं असेस कंट्रोल के लिए, ताकि भाई ऐसा ना हो कि एक ने असेस किया और उसी को ही बारी मिली जा रही है, या ऐसा ना हो कि भाई ये बहुत वेट कर रहे, बहुत टाइम के बाद टाइम नंबर लग रहा है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए असेस कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास डेटा लिंक लेयर के अंदर की डिफरेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो हमने देखी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लीज़ गाइज, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।